हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल पे आपने देखा कि ये जो वीडियो है वो ऐसे प्रेसी और लेटर से रिलेटेड है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के टायर 2 डेस्क्रिप्टिव पेपर में, टायर 3 डेस्क्रिप्टिव पेपर में बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। किस तरह से प्रेसी लिखना है, किस तरह से लेटर लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए और किस तरह से कैसे लिखना है, और एग्जाम में आपको कॉपी का पेज कैसा मिलेगा, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केटिंग सिस्टम लेटर राइटिंग क्वेश्चन डिपेंड अपॉन। जब भी आप लेटर लिखेंगे तो आपने 3 चीजें देखनी है कि उसका फॉर्मेट करेक्ट हो, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर होते हैं। फॉर्मेट आपने क्या रखना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं क्या लिखना है। लेटर रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल लोन टू द ब्रांच मैनेजर विच विल हेल्प यू फॉर अपकमिंग एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम। ठीक है, अगर आपको इस तरह का कोई लेटर लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है आपने लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए ब्रांच मैनेजर से, तो आपने किस तरह से लेटर लिखना है वो चीज है। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है, तो ये 3 लाइन। उसके बाद आपने डेट लिखनी है, 1 लाइन। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है ब्रांच मैनेजर का, 3 लाइन। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, 1 लाइन। रेस्पेक्टेड सर्स, 1 लाइन। उसके बाद आप जो है पूरा लेटर लिखेंगे और लास्ट में थैंकिंग यू सिंसियरली और फिर अपना नाम, ये 3 लाइन। तो आपने इस तरह से इसका फॉर्मेट रखना है लेटर का। और अगर लेटर को लिखने की जो लिमिट है 150 वर्ड है, तो आपने बीच में उतने ही हिसाब से वर्ड यहाँ पर लिख देने हैं कि आपके 150 के आसपास हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखा ABC B1 फ्लैट नंबर 4 गांधम सोसाइटी कोर्सरेड रोड पुणे। डेट आपने लिख दी। अगर आप अभी की डेट लिखना चाहें तो अभी की लिख सकते हैं, 2 Feb 2022। ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोथरूड ब्रांच पुणे। रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल लोन। I have been a customer of SBI for last 5 years. Account number this Kothur branch. I have completed my BSc and decided to pursue my MBA education at the reputed Pune University. The cost of an education from such university is expensive and I would like to look to you for financing. I expect cost to be somewhere between 5 to 6 lakh rupees. My parents are to co-sign for my loans. They have excellent credit ratings, as do I. We decided to use SBI that could finance the loan and use the equity in my parents' home as collateral. I completed the application for student loan assistance with all the necessary documents and have attached it for your review. Last में आपने ये line लिखनी है. I would like to speak to you further regarding this matter. I am available anytime on my cell phone at I would like to have this secured as early as possible. तो इस तरह से आपने लेटर लिखना है। लेटर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, ऑप्टिमम लेंथ, जो जितने वर्ड बोले हैं उतने लिखो। इन्फॉर्मेटिव एंड क्लैरिटी पर्पज, क्लियरिटी लिखे, पता होना चाहिए क्या लिखना है, और आइडिया एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। हियर एंड देयर लेटर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से लेटर लिखते हैं एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये करेक्ट फॉर्मेट है लेटर को लिखने का। अब आप आ जाते हैं ऐसे पे। ऐसे कैसे लिखना है, तो ऐसे के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन। उसमें टॉपिक में क्या पूछ रहा है, उसकी डेफिनेशन, सपोर्टिंग स्टेटमेंट, 2-3 लाइन ये लिखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद बॉडी, पैरा 1, 2, 3 पॉजिटिव पॉजिटिव, और फिर थर्ड पैराग्राफ नेगेटिव। हर पैराग्राफ में आप 5-6 लाइन लिख सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन 3 लाइन, 2-3 लाइन लिख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आपको ये पॉइंट डिवाइड करने पड़ेंगे, दिमाग में रखने पड़ेंगे। रिडंडेंसी क्रीपिंग, कॉन्साइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ओनली शॉर्ट वेल मेड सेंटेंस होना चाहिए, क्लियर एक्सप्रेस योर आइडिया होने चाहिए। ठीक है, अब देखो एक ऐसे है रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन,
Education is the basic need of a society to develop its mental ability and thinking capacity, and educated people can implement the ideas and technology better than illiterate people. उसके बाद में यहाँ से ये आपका ऐसे यहाँ पे यहाँ से आपका ये कंक्लूजन शुरू है. An educated person knows his fundamental rights as well as preamble of Indian Constitution. A well-managed education system is the foundation of culture and developed society. तो इस तरह से आपने ये लिखा और बीच में एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ और तीन पैराग्राफ ये आपने अपने ऐसे के लिखने. तो कोई भी ऐसे आ जाए आप इस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं. अब आ जाते हैं प्रेसी के ऊपर. जैसे ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका हमें प्रेसी लिखना है. तो प्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सबसे पहले प्रेसी में टाइटल लिखा जाता है. ये जो पैराग्राफ है ये किसके ऊपर है? ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमोशन. जब भी आप पैरा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस पैराग्राफ में दिया क्या है. उसके बाद जितना भी ये पैराग्राफ दिया होता है उसका 1/3 हमें लिखना होता है. 1/3. और जो भी लिखना है उसमें हमने फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं यूज करने, डिफिकल्ट इडियम्स नहीं यूज करने, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है प्रेसी, जिससे कि वो पहली बार में पढ़ के समझ लग सके. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे काफी लाइन्स लिखी हुई हैं और उसको हमने 1/3 करके इतना लिखा हुआ है. चलो पढ़ते हैं इसको. ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म has the tendency to react to certain stimuli for survival. This reaction to each and every situation has an evolutionary basis of adaptation. The study of human emotions dates back to 19th century and psychologists have since then discovered many reasons for every emotion. Yet these are just theory. The arousal of emotion and their assumed structure is said to occur due to repeated encounter with a situation followed by the adaptation of the encounter. Human emotions have been linked to adaptively regulate emotion gathering mechanism. The emotion of fear, which is associated with the ancient parts of the brain, has presumably evolved among our pre-mammal ancestor, while the emotion of a mother's love, called the filial emotion, has seen to evolve among अर्ली मैमल्स. तो इस तरह से आपने पढ़ा और आपको पता लग गया कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमोशन के बारे में दिया हुआ है. अब आपने इसको शॉर्ट में करके लिखना है. कैसे? The emotion that human express and react to stimuli in the environment have an evolutionary basis. Emotions are assumed to be a result of repeated encounters with a certain event. According to the evolution, emotions like fear, love, feigning, anger and disgust are results of a consistent reactions in particular situation. Some expressions are often built up or adopted as a form of self-protection. Hope you are now well prepared to prepare a well-composed phrases. Make sure you keep practicing, which will help you learn new skills. Okay? तो आपने क्या किया, जो इतना पैराग्राफ था उसको आपने 1, 2, 3, 4, 4-5 लाइन के अंदर आपने लिख दिया. तो इस तरह से आपने अपना ऐसे लिखना है, प्रेसी लिखना है, लेटर लिखना है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. और अगर आपको ये हिंदी में चाहिए, डेस्क्रिप्टिव पेपर को हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो आप जो है हमारी कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं. अब आपको जो एसएससी सीजीएल में आपको कॉपी मिलेगी डेस्क्रिप्टिव में, वो आपको इस तरह से उसमें बॉक्स बने होंगे. तो आप इसके अंदर आपने अपना लिखना है, जो भी आपने लिखना है. जैसे एक एक कॉलम में एक एक वर्ड लिखना है. मान लीजिए आपने ऐसे लिखना है टेक्नोलॉजी पे, तो आपने एक कॉलम में एक वर्ड लिखना है, टेक्नोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर अवर सोसाइटी. अगर कोई वर्ड बड़ा है तो आप उसको कंप्रेस करके लिखिए जिससे कि बाहर ना जाए. ठीक है? अगर आपने लेटर लिखना है वो भी आपने ऐसे लिखना है. जैसे आपने एड्रेस लिखना है तो एड्रेस आप कैसे लिखेंगे? प्रीत नगर रेलवे रोड
पटना 144052। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगले लाइन में आप क्या लिखेंगे, डेट 6 Feb 22। उसके बाद में आप जिसको आप लिख रहे हैं लेटर, उसका आप एड्रेस लिखेंगे, टू ब्रांच मैनेजर रेलवे रोड पटना। मतलब आपने हर बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है और उसके बाद में आप इसको इस तरह से पूरी कॉपी को, पूरे एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह की आपकी कॉपी आएगी। तो ये सारे हमने टॉपिक कवर किए कि कैसे ऐसे लिखना है, कैसे प्रेसी लिखनी है और कैसे लेटर लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।